और उन्होंने मेरे गुरु को वहीं देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगाने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी दिया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले कि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़ करके घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले कि भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मन तुम श्रवण आदि तीन साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कह करके अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले कि सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तो भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य था महत्व का वर्णन। शौनक जी जो श्रवण शंकर के कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से उसको मुक्ति मिल सकती है। वंदना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाकाहारी व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप से उनको समर्पित करे। छत्र, ध्वजा और व्यंजन चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ संपन्न करे।
इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वस्व देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी कहीं भी इस को प्रतिपादित नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम से उसको बताता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल या निराकार कहे गए हैं। भगवान रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार रूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी कि निराकार और मूर्ति यानी कि साकार दोनों ही सदा भगवान शिव की पूजा के लायक हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म भी नहीं हैं, ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार और मुनि ने मंदराचल पर नंदकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। भगवान शिव ने शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वीर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा गया है और सुना जाता रहा है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदकेश्वर इस विषय में